खबर दिन भर में आपका स्वागत है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में 10 साल की सजा दी गई है। 26 साल बाद मुख्तार अंसारी पर सजा का ये फैसला आया है। 1996 में गाजीपुर में तत्कालीन एडिशनल एसपी पर जानलेवा हमला करने के मामले में उसे सजा सुनाई गई है। कुख्यात मुख्तार अंसारी को एक मामले में सजा हुई है, गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में, जो कि 1996 में गाजीपुर में दर्ज किया गया था। उस मामले में 10 साल की सजा का ऐलान किया गया है। गाजीपुर में एडिशनल एसपी और अन्य पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमला करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। उसी मामले में गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया था। अब इसके 11 गवाहों की गवाही पूरी होने के बाद मुख्तार अंसारी और उसके करीबी भीम सिंह को दोषी करार दिया गया और 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया है, 10 साल की सजा सुनाई गई है। मुख्तार अंसारी लंबे समय से पंजाब की जेल में बंद था। पिछले साल ही उसे पंजाब की जेल से उत्तर प्रदेश ट्रांसफर किया गया और अभी फिलहाल बांदा की सुरक्षित जेल में रखा गया है। लेकिन इसी एक मामले में गाजीपुर में 1996 में एडिशनल एसपी और अन्य पुलिसकर्मियों पर हमला करने के मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई। हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, 10 साल की सजा हो गई, 26 साल बाद 11 गवाहों की गवाही के बाद यह फैसला आया है। 1996 में एडिशनल एसपी और पुलिसकर्मियों पर हमला, साफ पता चलता है कि मुख्तार अंसारी का किस तरह से उस समय भय होगा। बिल्कुल, उस समय भय था, आतंक था, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो उस पर दर्ज मुकदमे हैं उनमें एक के बाद एक उसको सजा होती जा रही है। सन 1996 में ये मुकदमा दर्ज हुआ था मुख्तार अंसारी और भीम सिंह पर। इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा बनाया गया था। कुल 5 मुकदमे इस गैंग चार्ट में बनाए गए थे और इसमें एडिशनल एसपी पर जानलेवा हमले के अलावा बनारस में जो अवधेश राय हत्याकांड हुआ था उन मुकदमों को भी विकास इसमें शामिल किया गया था। गवाही होने के बाद 25 नवंबर को जजमेंट की तिथि नियत थी, लेकिन पीठाधीन अधिकारी जो है उनका ट्रांसफर हो जाने से फैसला नहीं हो पाया। लेकिन अब जब ये फैसला हुआ है तो उसके बाद में 10 साल की सजा सुनाई गई है। ये बड़ी खबर है। मुख्तार अंसारी के ऊपर लगातार एक के बाद एक शिकंजा कसता जा रहा है। लगातार जो उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे होते थे जिनमें कोई गवाही देने को नहीं आता था, कोई एविडेंस नहीं मिलते थे, अब गवाहियां भी हो रही हैं और कहीं ना कहीं उन मुकदमों में सजा भी हो रही है। आपने देखा कल ही जब मुख्तार अंसारी को बांदा कोर्ट से ईडी ने पेशी के लिए बुलाया था तो ईडी ने भी मुख्तार अंसारी को गिरफ्तार किया, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल रहा है। जो विकास उनकी फर्में हैं उसमें काफी लेन देन ऐसे हैं जो संदिग्ध हैं और उसी आधार पर ईडी ने भी मुकदमा दर्ज किया था जिसमें उनसे पूछताछ जारी है। माना जा रहा है कि इस मुकदमे में जो ईडी ने दर्ज किया है उसमें भी शिकंजा कसेगा। बहरहाल ताजा जो गैंगस्टर का मामला है उसमें मुख्तार अंसारी और भीम सिंह को सजा का ऐलान किया गया, 10 साल की सजा की गई। संजय, आपने बोला कि 5 गैंगस्टर एक्ट थे, उनको साझा रूप से सुनवाई हुई, तो क्या वाराणसी का जो मामला था, राजेंद्र सिंह की हत्याकांड का मामला, चाहे वाराणसी के वशिष्ठ तिवारी का हत्याकांड का मामला हो या अवधेश राय की या कांस्टेबल रघुवंश सिंह की हत्या का मामला, ये सभी मुकदमों में साझा रूप से सुनवाई के बाद सजा है या केवल एक मामले में? देखिए विकास, कुल 5 मुकदमे जो गैंग चार्ट में इनके दर्ज किए गए थे जिनका आपने जिक्र किया है वो सारे 5 मुकदमे गैंग चार्ट में बनाए गए थे और उसी आधार पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था जिसमें डीएम की परमिशन चाहिए होती, पूरी औपचारिकताएं होती है और उसी आधार पर चार्जशीट लगाई गई। सारे मुकदमे उसमें शामिल किए गए थे और उसी की सुनवाई पे लगातार एक के बाद एक गवाही हुई है और उसके बाद ये जो फैसला हुआ है जिसमें मुख्तार अंसारी को सजा की गई है, 10 साल की सजा का ऐलान किया गया है। लगातार एक के बाद एक जो मुकदमे हो रहे हैं, अभी आपने देखा कुछ दिन पहले भी मुख्तार अंसारी पर जो हत्या के मुकदमे थे, वसूली रंगदारी के मुकदमे थे, उनमें भी लगातार सजाएं हुई हैं। तो अब कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी की मुसीबतें लगातार बढ़ रही हैं और न केवल मुख्तार अंसारी बल्कि उनके भाई अफजाल अंसारी और उनके बेटे अब्बास अंसारी पर भी कहीं ना कहीं कानून का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। जी संजय त्रिपाठी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस खबर पर जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले संजय त्रिपाठी के जरिए आप तक पहुंचाएंगे।